नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे इस पावन भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सावन के पवित्र सोमवार की एक ऐसी दिव्य कथा जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से मन को शांति मिलती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पवित्र महीने में भक्तजन सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरे मन से महादेव का स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, भोलेनाथ उसके जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के श्रद्धापूर्वक सुनते हैं सावन सोमवार की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाता। वह हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, हे दीनों के नाथ, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, मेरे जीवन का यह दुख दूर कीजिए। साहूकार की पत्नी भी भगवान शिव की पूजा करती थी। दोनों पति पत्नी श्रद्धा से महादेव का स्मरण करते थे। एक दिन सावन का पवित्र सोमवार आया। साहूकार ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और भगवान शिव की पूजा की। उसने पूरे दिन उपवास रखा और शाम को मंदिर जाकर महादेव के सामने दीप जलाया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपका भक्त बहुत वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है। इसके मन में केवल एक ही इच्छा है, कृपया करके इसकी इच्छा पूरी कीजिए। भगवान शिव ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। उसके जीवन में जो भी उचित होगा वह उसे अवश्य प्राप्त होगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसके घर में खुशियाँ छा गई। साहूकार ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सावन सोमवार का व्रत करने लगा। लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। समय बीतता गया और साहूकार का पुत्र बड़ा होने लगा। जब और वह 16 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसे एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। साहूकार बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरा जीवन, मेरा परिवार और मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। साहूकार का पुत्र भी भगवान शिव का भक्त था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ स्वयं भोलेनाथ हैं। जो महादेव पर विश्वास करता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रहता। यह सुनकर साहूकार के मन में विश्वास जागा। पिता और पुत्र ने भगवान शिव का स्मरण किया। सावन सोमवार के दिन उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। तभी भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन का संकट दूर हो गया।
साहूकार ने समझ लिया कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा तो ले सकते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। उस दिन से उस नगर में सावन सोमवार की महिमा और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई। लोग कहने लगे, जो भक्त सावन सोमवार के दिन श्रद्धा से भगवान शिव का नाम लेता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और सच्चे मन से महादेव की पूजा करता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है। भक्तों, सावन का महीना हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें विश्वास, धैर्य और सच्चाई का मार्ग भी दिखाता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तब हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्म करते हुए भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनकी पूजा में दिखावा नहीं। आप चाहे महादेव को एक लोटा जल ही अर्पित करें, लेकिन यदि वह जल सच्चे मन और श्रद्धा से अर्पित किया गया है तो भोलेनाथ उस भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए इस पवित्र सावन सोमवार पर अपने मन से सभी बुरे विचारों को दूर करें, भगवान शिव का ध्यान करें और प्रेम से बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखना, हमारे जीवन से सभी दुख और परेशानियां दूर करना। जो भी भक्त आज आपकी कथा सुन रहा है, उसके मन की सच्ची इच्छा पूरी करना। सबके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। हे भोलेनाथ, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना। भक्तों, यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव की ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अंत में आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ बोले, हर हर महादेव।